तो दोस्तों इस वीडियो में जीके जीएस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। यह वीडियो सभी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। कहता है, चुनावों के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा अनुपालन किए जाने वाली आदर्श आचरण संहिता है। तो एक का होगा डी ऑप्शन। ठीक है, तो देखिए कि लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 में विनिर्दिष्ट चुनावों के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा अनुपालन किए जाने वाली आदर्श आचरण संहिता है। अब देखिए, जनप्रतिनिधि कानून 1951 में संशोधन भी किया गया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 किससे संबंधित है। तो बी ऑप्शन, यानी राष्ट्रपति का महाभियोग से। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति का महाभियोग से संबंधित है। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग संसद द्वारा चलाई जाने वाली एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। महाभियोग की प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जाता है। इस प्रस्ताव की सूचना राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व प्राप्त होनी चाहिए तथा प्रस्ताव की सूचना पर उस सदन के कम से कम 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। अभी तक एक भी ऐसा अवसर नहीं आया कि जब राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया गया है। राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352 का उद्घोषणा जो है युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशक्त विद्रोह के आधार पर की जाती है। संविधान के अनुसार 360 के तहत वित्तीय आपात के बारे में प्रावधान किया गया है। ठीक है, उसके बाद देखिए कि अनुच्छेद 356 के तहत जारी की जाने वाली उद्घोषणा को राष्ट्रपति शासन जो है कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर तीन है कि प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कब नागौर राजस्थान में पहला ग्राम पंचायत का जो है उद्घाटन किए थे। तो 3 का होगा बी, 2 अक्टूबर 1959। 2 अक्टूबर 1959 को नागौर राजस्थान में पहला जो है ग्राम पंचायत का उद्घाटन किए थे। ग्राम पंचायत संस्था महात्मा गांधी के सपनों को जमीन पर उतारने का महत्वपूर्ण आधार क्षेत्र है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत के गठन संबंधी प्रावधानों को रखा गया है। ठीक है, अब देखिए वर्तमान में पंचायती राज व्यवस्था नागालैंड, मेघालय तथा मिजोरम में नहीं है। ठीक है, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेशों में भी लागू नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि गांधी जी ने किस एक्ट या अधिनियम के खिलाफ लड़ने और सत्याग्रह शुरू करने का फैसला किया था। तो 4 का ए ऑप्शन, यानी रॉलेट एक्ट। तो देखिए गांधी जी ने रॉलेट एक्ट 1919 एक्ट या अधिनियम के खिलाफ लड़ने और सत्याग्रह शुरू करने का फैसला किया है। लॉर्ड चैम्सफोर्ड 1916 से 1921 के कार्यकाल में 1919 में रॉलेट एक्ट पारित हुआ है। अखिल भारतीय स्तर पर गांधी जी का पहला जो आंदोलन है ये रॉलेट एक्ट के विरुद्ध 1919 में प्रारंभ किया गया था। ठीक है, उसके बाद गांधी जी ने रॉलेट एक्ट सत्यापन के 3 राजनीतिक मंचों का उपयोग किए: होम रूल लीग, खिलाफत और सत्याग्रह सभा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 5 से पहले देखिए कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध में रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि जो है ये वापस किए थे। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5 कि किस युद्ध के परिणाम स्वरूप जर्मनी इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ। तो 5 का सी ऑप्शन, सेडान का युद्ध। तो सेडान का युद्ध 1870 के परिणाम स्वरूप जर्मनी और इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ। जर्मनी और इटली पर ऑस्ट्रिया का प्रभाव था। ठीक है, नेपोलियन के आक्रमण के बाद इटली और जर्मनी में राष्ट्रवाद एवं एकीकरण की प्रकृति जो है बढ़ी है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि हिमाद्री नाम किसके लिए प्रयुक्त होता है। तो डी ऑप्शन, ग्रेटर हिमालय के लिए हिमाद्री नाम प्रयुक्त होता है। हिमालय की उत्पत्ति टर्शियरी काल में हुआ है। हिमालय के स्थान पर 5 करोड़ वर्ष पूर्व जो है टेथिस सागर थी। हिमालय विश्व की सबसे नवीन वलित पर्वत है। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, 8,848.86 मीटर ऊंचाई है। हिमालय पर्वत की श्रृंखला लगभग 2400 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज पर्वतमाला श्रृंखला है, 7000 किलोमीटर लंबी है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि कौन सा कार्य आरबीआई का नहीं है। तो बी ऑप्शन, यानी रुपये के मूल्य का निर्धारण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के
भारत में लोकतंत्र के लिए चुनौती हैं, 8 का सी ऑप्शन। तो देखिए, भारत में लोकतंत्र के लिए चुनौती, राजनीति में धन का प्रयोग। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। भारत में 17वीं लोकसभा का गठन 2019 में हुआ है। बोहरा समिति राजनीति में अपराधीकरण पर गठित किया गया था। ठीक है, लोकतंत्र को बेहतर शिक्षा सदाचार जो है से बनाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है भारत की सर्वाधिक ऊंचा पर्वत शिखर है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, यानी K2। तो K2 भारत की सर्वाधिक ऊंची पर्वत शिखर है। K2 पोक के क्षेत्र में स्थित है, POK। गॉडविन ऑस्टिन की ऊंचाई 8,611 मीटर है। कंचनजंगा हिमालय क्षेत्र में भारत की सबसे ऊंची चोटी है। माउंट आबू राजस्थान में अवस्थित है। माउंट आबू में दिलवारा का जैन मंदिर अपनी जो है नक्काशी के लिए विख्यात है। भारत में सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि विकास केंद्र उपागम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? तो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। विकास केंद्र उपागम की शुरुआत चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में की गई थी। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969-74 का लक्ष्य विकास की गति को तेज करना, कृषि उत्पादन के उतार चढ़ाव को नियंत्रित करना। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के दौरान लक्ष्य 5.7% था। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में वास्तविक विकास लक्ष्य 3.3% था। क्वेश्चन नंबर देखिए 11। क्वेश्चन नंबर 11 है कि निम्नलिखित में से किसने कहा था कि महात्मा गांधी क्षणिक भूल की भांति धूल उठाते हैं लेकिन अस्तर नहीं? तो 11 का डी ऑप्शन, डॉक्टर BR अम्बेडकर। ठीक है, तो देखिए कि 1931 में सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में हुई कांग्रेस के कराची अधिवेशन में मूल अधिकार एवं आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प पारित किया गया। ठीक है, और 14 अगस्त 1931 को बम्बई में गांधी जी से वार्ता के दौरान BR अम्बेडकर ने कहा था कि इतिहास बताता है कि महात्मा गांधी जो है क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन अस्तर नहीं। 12 का था 1977 के चुनावों में जनता पार्टी का नारा था। तो 12 का सी, लोकतंत्र बचाओ। 1977 में चुनावों में जनता पार्टी का नारा था लोकतंत्र बचाओ। 25 जून 1975 को श्रीमती इंदिरा गांधी ने आंतरिक आपातकाल की घोषणा की। जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में संपूर्ण क्रांति का नारा दिया गया 1974 में। और 1977 में लोकसभा में जनता दल ने मोरारजी देसाई के नेतृत्व में सरकार बनाई। जनता दल में मतभेद के कारण सरकार अपनी पूरी अवधि नहीं चल पाई। क्वेश्चन नंबर 13 है कि राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिन अपने पास रोक सकती हैं? तो 13 का होगा डी ऑप्शन। तो राज्यसभा धन विधेयक को 14 दिन तक रोक सकती हैं। संविधान के अनुच्छेद 109(1) के अनुसार धन विधेयक राज्यसभा में पुनर्स्थापित नहीं किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो है 14 देखिए, कहता है कि भारतीय वास्तुकला में सुर्खी का प्रारंभ हुआ है। तो 14 का ए ऑप्शन, यानी कुषाणों द्वारा। कुषाण काल के दौरान विभिन्न स्थापत्यों में सुर्खी के प्रयोगों का साक्ष्य मिलता है। ठीक है, मथुरा में हुई 5 स्तरों की खुदाई में तीसरे एवं 5वें स्तर में सुर्खी के निर्माण का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। ठीक है, तीसरे स्तर पर समय दूसरी ईस्वी पूर्व से प्रथम शताब्दी के अंत तक जो है निर्धारित किया गया है। 5वें स्तर का काल 4वीं शताब्दी से 6वीं शताब्दी तक माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वरोजगार कार्यक्रम है? तो सी ऑप्शन, स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना। ठीक है, अब देखिए जो है अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1 अप्रैल 1999 में शुरू की गई। प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 में शुरू किया गया। रोजगार आश्वासन योजना 1993 में शुरू किया गया। सामुदायिक विकास कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1952 में चलाया गया। ठीक है, उसके बाद देखिए